अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए बना रही हूँ यहाँ पे जी दम कबाब हांडी वेरी नाइस, इतनी टेस्टी बनती है। जिन लोगों को कोफ्ता बनाने में इश्यूज़ आते हैं, जिनके कोफ्ते अच्छे नहीं बनते हैं, जिन बहनों को इस तरह मसला होता है, वो ये वाली हांडी ट्राई करें। यकीन करें आप सारे कोफ्ते-वोफ्ते हर चीज़ भूल जाएँगे और ये इतनी ईज़ी है, आपको कोई मुश्किल नहीं होने वाली। तो जी यहाँ पे हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे जी मैंने लिया था आधा किलो बोनलेस चिकन। आपके पास अगर कीमा है तो बहुत अच्छी बात है। तो उस चिकन को लेकर तो जी मैंने धो के उसका अच्छे से पानी खुश्क कर लिया था, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। इसी तरह एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज़ लिया, उसको मैंने चॉपर में डाल के चॉप किया और अच्छे से पानी निचोड़ लिया और मेक श्योर किया कि वो बिल्कुल ड्राई हो। ड्राई करने के बाद उसको देखें मैंने दोबारा चॉपर में डाल दिया है। अब मैं इस वाले कीमे को या इस वाले चिकन को मैं इसके साथ दोबारा से चॉप करूँगी और इसलिए करूँगी कि ये जो प्याज़ है यकजान हो जाए आपके इस वाले चिकन के साथ। मोस्टली जो हमारे कोफ्ते, कबाब जो खुल जाते हैं वो इसीलिए खुलते हैं कि हम ना ये वाले सारी जो प्याज़, हरी मिर्चें इस टाइप की जो चीज़ें डालते हैं ना वो हम अच्छे से उनको चॉप नहीं कर रहे होते। तो जी यहाँ पे मैंने मेरा चॉपर छोटा था तो 2-3 बार करके मैंने अपना ये चिकन डाल के तो उसको अच्छे से कीमे का टेक्सचर दे लिया था। यहाँ पे जी मैं ऐड करूँगी 3 हरी मिर्चें और साथ में थोड़ा-सा धनिया। आप हरी मिर्चें चेक कर लीजिएगा, अगर ज़्यादा तीखी हैं तो 2 कर लें। मसाले बहुत हिसाब से इसमें ऐड करने हैं क्योंकि हमने इसका सालन बनाना है। आधे मसाले इसमें जाएँगे, आधे मसाले सालन में जाएँगे। आपने अपना बैलेंस रखना है, अगर नहीं आता समझ में तो जिस तरह मैं कर रही हूँ वैसे कर लें। मैंने नमक डाला, कुटी हुई मिर्चें डाली आधा चम्मच। उसके बाद जी मैंने इसमें डाला काली मिर्चें डाली, भुना कुटा धनिया, ज़ीरा डाला, गरम मसाला डाला और साथ ही जी मैंने इसमें 1 नींबू का रस डाल दिया। और अब मैं जी इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास पाउडर है लहसुन अदरक का तो वो इसमें बहुत अच्छा रहेगा, आप वो ऐड कर दें। अब यहाँ पे जी हमने इसको इस तरह से मिक्स करना है जैसे हम आटा गूँथते हैं, ठीक है ना? इसकी हमने यहाँ पे इसको अच्छे से ना मिक्स करना है ताकि सारे स्पाइसेस चिकन में और जो प्याज़ है हर चीज़ है ना बिल्कुल यकजान हो जाए। यहाँ पे जी हमारे पास चिकन में जो फ़ैट नहीं थी, अगर आपका फ़ैट वाला कीमा है तो गुड है, नहीं तो जी आप 1 चम्मच यहाँ पे घी ऐड कर लें। आपने ऑयल नहीं डालना, आपने घी ही डालना है और इसी तरीके से बनाने हैं आपके ये कबाब का सालन बहुत अच्छा बनेगा। अब ये देखें कितना स्मूथ और क्रीमी सा पेस्ट है। यहाँ पे अगर हम चाहें ना कि हम इधर ही कबाब बना लें तो आपके कबाब नहीं बनेंगे, ठीक है ना? ये बहुत नरम है। इसलिए जी इसको हमें ज़रूरत पड़ेगी फ्रिज में रखने की, तो यहाँ पे आप इसको कवर कर लें, कोई लिड लगा दें या फिर आपके पास रैपिंग पेपर है वो लगा दें और आप इसको जी फ्रिज में रख दें 4 घंटे के लिए, पूरी रात भी रख सकते हैं। और अगर ब आपके पास टाइम नहीं है तो फ्रीज़र वाली साइड पे आप इसको 1 घंटा रख दें, इनफ़ रहेगा। ये बहुत अच्छे से ना टेक्सचर में आ जाएगा। तो जी यहाँ पे कुकिंग मैं स्टार्ट करने लगी थी तो मैंने इसको 4 घंटे फ्रिज वाली साइड पे रखा था। अब मैं आपको यहाँ पे जी चेक करवाऊँगी कि ये जो कीमा है ना, ये देखें इसकी कितना अच्छा टेक्सचर बन गया है। ये जो पेस्ट है ना अभी इस कंडीशन में आ गया है कि हम इसके अच्छे से कबाब बना सकते हैं। अब जी यहाँ पे मैं इसको हल्का-सा स्मोक दूँगी, कोयले का धुआँ दूँगी, उससे जो इसमें एक फ्लेवर आएगा ना वो आपके सालन में 4 चाँद लगा देगा। वो इतना यम्मी लगेगा, मतलब समझ नहीं किसी को आ रही होगी कि इतना मज़े का क्या फ्लेवर आ रहा है, लेकिन वो स्मोक होगी इसमें, ये जो इसमें इसका धुआँ होगा ना कोयले का। कोयला मैंने जी धो के गरम कर लिया था चूल्हे पे और उसके ऊपर मैंने थोड़ा-सा तेल डाला और धुआँ निकल आया सारा। तो ये वाला जो धुआँ है ना हमने अच्छे से मतलब ना लिड लगा के रखना है जब तक ये धुआँ बन के ख़त्म नहीं हो जाता। मैं वैसे आपको ये चेक करवा दूँगी उठा के, लेकिन आपने इसको नहीं उठाना, बस जब आपने कबाब बनाने हैं तब भी आपने उठाना है। ये देखें जी यहाँ पे अच्छे से धुआँ आ गया था। तो माशाल्लाह से हमने ये कटोरी भी उठा ली है, एल्यूमीनियम पेपर की मैंने बनाई थी। तो अब जी यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इस कीमे को ताकि जो स्मोक है ना, जो फ्लेवर है धुएँ का वो सारे कीमे में इक्वली आ जाए। यहाँ पे जी हम इसको अब शेप देंगे, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप गोल शेप दे लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है थोड़ी लंबी और पतली शेप दे लें। मैं जो शेप दे रही हूँ वो अंडे की शेप है, ओवल टाइप है, तो इस ये भी अच्छी लगती है सालन में। मैं इसी तरह से बनाती हूँ, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने जिस तरह की शेप देनी हो। तो जी यहाँ पे ये आधा किलो कीमा था और इसमें से जी 10 कबाब हमारे माशाल्लाह से बन गए थे। और ये जो कबाब है ना, इनका एक फ़ायदा ये है कि जितने साइज़ के आपने इनको बनाना है ना, सालन में ये उसी साइज़ के रहेंगे, ये छोटे नहीं होंगे, ये
श्रिंक नहीं होंगे। तो इसलिए आपने बस जो अपना साइज़ बनाना है ना इसका कबाब का, वही वाला बना लें। ऐसा नहीं है कि जो छोटे हो जाएँगे या फिर ये फूल जाएँगे, ऐसा नहीं होगा कुछ भी ना। तो जी यहाँ पे देखिए मैंने ये कबाब बना लिए थे। अब जी यहाँ पे मैं इसको ना लो से मीडियम फ्लेम पे इनको मैं करूँगी फ्राई। इतना फ्राई करना है कि इनको पूरा नहीं गलाना, बस हल्का-सा इनको एक गोल्डन कलर देना है, और ताकि इसकी एक ना अच्छी-सी खुशबू भी आए और इनका ये कलर सालन में बहुत अच्छा लगता है। तो जी यहाँ पे देखिए इसको जब भी आपने ना पलटना है तो आपने इसको आराम से पलटना है, क्योंकि हमारा कीमा बहुत सॉफ्ट था। तो जी यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर आ गया। बस हमने इतना ही कलर देना है, इसको 25 से 30% ही यहाँ पे गलाना है। बाकी हम सारा जो ये गलेंगे ये हमारे सालन में गलेंगे। तो जी यहाँ पे ये देखिए नहीं माशाल्लाह से मैंने सारे ये ना कबाब अच्छे से कलर इनका चेंज कर लिया था, और ये देखें जी माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे फ्राई हो गए थे ये जो हमारे कबाब हैं। तो जी आपने ये सालन लाज़मी ट्राई करना है, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर एंड लाइक करें। ओके। तो जी यहाँ पे देखिए हमारे कबाब जी बन के यहाँ पे रेडी हो गए, फ्राई हो गए। यहाँ पे जी मैंने डाला था ऑयल। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। तो उसमें जी मैंने ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरा डालने के बाद उसको हल्का-सा फ्राई कर रही हूँ। साथ ही 5 से 6 काली मिर्चें डाल दी और 2 मैंने इलायची डाल दी। एक जी मैंने मीडियम साइज़ का प्याज़ लिया था, उसका मैंने पेस्ट बना लिया था जग में डाल के, और जी यहाँ पे उसको मैंने पेस्ट को डाल के यहाँ पे मैंने उसको इतना फ्राई करना है कि उसका जो गोल्डन ब्राउन सा एक प्यारा-सा कलर आ जाए, और जो प्याज़ का एक कच्चापन होता है ना वो दूर हो जाए। यहाँ पे मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन डालूँगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने कबाब में भी ऐड किया हुआ है। अब हमने ज़हन में रखना है कि जो हमारे कबाब हैं ऑलरेडी उसमें सारे स्पाइसेस गए हुए हैं। अब जी यहाँ पे मैंने 2 से 3 टमाटर लिए थे दरमियाने साइज़ के, इनकी भी प्यूरी बना ली थी, इनका भी मैंने पेस्ट बना लिया था जग में और अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया था। यहाँ पे हमने टमाटरों को इतनी देर तक भूनना है कि इनका जो ऑयल है वो हल्का-हल्का बाहर आ जाए। जी यहाँ पे देखें ऑयल आ गया था। अब मैंने यहाँ पे स्पाइसेस ऐड करने हैं। अब मैंने यहाँ पे नमक डाला आधा चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर डाला, हल्दी डाली, और इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर दिया। जग को मैंने धो लिया था ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले नहीं। ठीक है जी, यहाँ पे ना अब दही मैं आपको दिखा रही हूँ। हमने 3 चम्मच लेना, कर्ड है, योगर्ट, दही एक ही नाम है। तो इसको हमने लेना है, वो हमें थिक दही चाहिए, गाढ़े वाला ना, पानी निकाल के लेना है। इससे ये होगा कि हमारा जो सालन है, एक तो उसका टेक्सचर बहुत क्रीमी सा अच्छा-सा आएगा। सेकंडली ये होगा कि इससे ना एक ना बहुत अच्छा-सा फ्लेवर, खट्टा-खट्टा सा थोड़ा-सा फ्लेवर आता है सालन में। बहुत खट्टा दही नहीं लेना आपने, फ्रेश ही लेना है। लेकिन दही का अपना एक बहुत अच्छा-सा फ्लेवर होता है। जी, जैसे दही ऐड किया, उसको मिक्स किया, और साथ ही हमने कबाब यहाँ पे ऐड कर देने हैं। दही के साथ कबाब ऐड करने का ये मकसद है कि जो हमारे कबाब हैं, ये टूटेंगे नहीं। इवन कि ये ग्रेवी में पकेंगे भी तो ये टूटेंगे नहीं। तो जी यहाँ पे जी मैंने बस ना थोड़े से कबाब कुक किए थे, क्योंकि मैं और मेरे 2 बच्चे ही हैं। तो जी फिर बहुत सारा सालन नहीं मैंने बनाया था। तो ये आप बनाएँ, आप अपने बच्चों को दें, आप अपनी फैमिली में किसी दावत में बनाएँ, वेरी, वेरी गुड बनेगा। यहाँ जी मैंने थोड़ी-सी काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया, साथ ही मैंने भुना-कुटा धनिया, ज़ीरा और थोड़ी-सी मेथी मैंने उसको हाथ पे मसल के वो ऐड कर दी। मसाले ग्रेजुअली ऐड करने चाहिए, सारे मसाले एक ही दफ़ा डाल के मत भुना करें। उससे ये होता है कि मसालों का जो स्मेल होती है, खुशबू होती है, वो मर जाती है पक-पक के। बस अपने हिसाब से आहिस्ता-आहिस्ता करके अपने मसाले ऐड करें। आप देखें इससे आपके सालन में बहुत अच्छा एक फ्लेवर आएगा। यहाँ पे जी मैंने 1 मैंने प्याली डाल दिया पानी। पानी 1 प्याली डालने के बाद जी मैंने यहाँ पे चेक किया कि ये ग्रेवी हमारे लिए कैसी रहेगी। तो जी यहाँ पे मुझे लगा पानी कम है, तो मैंने ऐड कर दिया थोड़ा-सा और पानी, क्योंकि मुझे 1 प्याली ग्रेवी चाहिए थी। मैंने थोड़ी गाढ़ी-गाढ़ी सी ग्रेवी रखी थी, आप चाहें तो थोड़ी-सी पतली भी रख सकते हैं। तो जी यहाँ पे 10-12 मिनट मैंने कुक करने के बाद इसमें थोड़ा-सा जी मैंने काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया था। बहुत यम्मी सा सालन ये बना था, और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा हमारा ये व्लॉग। तो अगर पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाएँ। यहाँ पे जी मैंने अदरक और धनिया ऐड कर दिया था। तो जी ये फाइनल लुक थी हमारे सालन की। तो ठीक है जी, अपना ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।